हेलो स्टूडेंट, आज हम आर्थ्रोपोडा का जो विजन इन इंसेक्ट जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसका थर्ड पार्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आई और सिंपल आई के बारे में देखा। सेकंड पार्ट में हमने टाइप ऑफ कंपाउंड आइज के बारे में स्टडी किया था। आज हम करेंगे मैकेनिज्म और जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं विजन, उनके बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे कंपाउंड आई जो है वर्क करती है और कौन कौन से इफेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है कलर विजन। हमने देखा जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनमें से सिर्फ वर्टिब्रेट्स और आर्थ्रोपोड्स ऐसे हैं जो लाइट की वेवलेंथ को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। इट मीन वो कलर्स जो है वो लाइट, कोई भी वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, एमिट होती है, ट्रांसमिट होती है, उसी अकॉर्डिंग जो है कलर जो है वो दिखाई देते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स, उनके अंदर एबिलिटी है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, और इसी को हम कहते हैं कलर विजन। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म टू डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ wavelength of light they reflect और emit और transmit। केमिकल अगर बेसिस देखते हैं विजन का तो डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आई के अंदर जो पिगमेंट है उनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये पिगमेंट जो होते हैं ये ट्रांसड्यूसर होते हैं, दैट मीन दे कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी दैट इनिशिएट एन इम्पल्स विद इन द नर्व सेल। कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो लाइट है, एब्जॉर्ब करता है पिगमेंट, आई के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो पिगमेंट जो है लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और पिगमेंट क्योंकि ट्रांसड्यूसर का काम करते हैं तो वो इस लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण नर्व सेल जो है, न्यूरॉन के पास इम्पल्स जो है वो इनिशिएट हो जाता है। इंसेक्ट के अंदर जो भी विजुअल पिगमेंट्स हैं वो रेटिनुलर सेल के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जो कि हमने पढ़ा था रेबडम के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है, और ओसिलाई के अंदर स्टोर होते हैं। आपको ध्यान होगा रेटिनुलर सेल जो है सेकेंडरी पिगमेंटेड सेल थे, जो कि रेबडम के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, और आइरिस जो प्राइमरी पिगमेंटेड सेल थे वो क्रिस्टलाइन कोन के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। इंसेक्ट के अंदर पावर है कि वो डिस्टिंग्विश कर सकें कलर्स के बीच, और इसके लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है पिगमेंट की। और ये पिगमेंट जो है वास्तव में डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जिस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वही कलर जो है वो देख पाते हैं। नोबल लॉरेट हुए हैं कार्ल वॉन फ्रिट्ज। इन्होंने 1914 के अंदर सबसे पहले कलर विजन जो है वो इंसेक्ट के अंदर स्टडी किया था, और उन्होंने इसके ऊपर हनी बी के ऊपर जो है अपना कार्य काम किया था। तो उन्होंने ये प्रूव किया था कि बीज जो है वो सबसे ज्यादा ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं। देखो ब्लू कलर की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करते हैं। इन द हनी बी जो रिसर्च डेमोन्स्ट्रेशन किया था उन्होंने, उसमें उन्होंने पाया कि हनी बी के अंदर 4 विजुअल सेल ऐसे हैं। ओमिटिडियम जो कि यूनिट थी, ठीक है, ओमिटिडियम के अंदर जो विजुअल सेल हैं वो 4 ऐसे सेल हैं जो कि बेस्ट टू
येलो ग्रीन लाइट, ठीक है, जो कि 544 नैनोमीटर वेवलेंथ पर है। 2 ऐसे विजुअल सेल्स हैं जो मैक्सिममली ब्लू लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो लास्ट के 2 सेल्स हैं वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को बेस्ट रिस्पॉन्स करते हैं 344 नैनोमीटर पर। दिस सिस्टम जो है, जिसमें ये आपने देखा डिफरेंट विजुअल सेल जो है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को पर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हनी भी जो है इन कलर को डिस्टिंग्विश कर सकता है। अब आप देखेंगे एक्सेप्ट रेड को छोड़कर येलो, ग्रीन, ब्लू और अल्ट्रावायलेट लाइट को वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इंसेक्ट जो है रेड कलर नहीं देख सकते, ठीक है, इसके कारण हम कह सकते हैं इंसेक्ट के अंदर जो है लिमिटेड कलर विजन है। अगर वो सभी कलर को देख सकते तो हम कहते वो उनका जो कलर विजन है वो पावरफुल है, लेकिन क्योंकि रेड कलर को नहीं देख सकते तो वो लिमिटेड कलर विजन को शो करते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर विजन देखने को मिलता है। एक होता है बायोक्रोमेटिक विजन, जिसमें मोस्ट इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलता है 2 टाइप ऑफ विजुअल पिगमेंट होते हैं जो कि 2 लॉन्ग वेवलेंथ को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। 1 पिगमेंट जो है वो ग्रीन लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और येलो लाइट को एट 550 नैनोमीटर वेवलेंथ पर। दूसरा जो पिगमेंट है वो ब्लू और अल्ट्रावायलेट लाइट को ऑब्जॉर्व करता है एट 480 नैनोमीटर पर। तो 2 पिगमेंट हैं, इनको बाई क्रोमेट्स बोल देते हैं, और ये कहता है कि अगर बहुत सारे मिक्सचर का कलर आप दे दोगे तो उसमें प्योर कलर को वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके कारण हम कह सकते हैं उनका जो कलर स्पेक्ट्रम है वो लिमिटेड है। ट्राइक्रोमेटिक विजन जो है आर्थ्रोपोडा के अंदर कहता है ट्राइक्रोमेटिक विजन भी देखने को मिलता है, जहां पर 3 टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और फोटो पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। पहला जो है अल्ट्रावायलेट पिगमेंट है 360 नैनोमीटर पर। 2 विजुअल पिगमेंट्स हैं, एक ब्लू वायलेट 440 नैनोमीटर पर और ग्रीन येलो 588 नैनोमीटर पर। तो आपने देखा इसमें 3 फोटो रिसेप्टर हैं, एक अल्ट्रावायलेट का है और 2 जो है विजुअल पिगमेंट के हैं। इंसेक्ट जैसे हनी बी है, बम्बल बी है, डायर्नल बटरफ्लाइज हैं, वो ट्राइक्रोमेट्स होते हैं, और उनका क्योंकि वो 3 कलर जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अगर मिक्सचर ऑफ कलर दें तो उनका जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा वाइड है एज कंपेयर टू बाइक्रोमेटिक से। टेट्राक्रोमेटिक, टेट्राक्रोमेसी जो है वो कंडीशन है जिसमें क्या है 4 टाइप ऑफ कोन सेल, पिगमेंटेड सेल या फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होते हैं आई के अंदर। उनको कोन सेल भी बोल देते हैं, उनको फोटो रिसेप्टर भी बोल देते हैं, उनको फोटो पिगमेंट भी बोल देते हैं। ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर टेट्राक्रोमेसी क्रोमेटिक विजन देखने को मिलता है उनको हम टेट्राक्रोमेट्स बोलते हैं। फॉरेजिंग इंसेक्ट हैं जो कि 300 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को फ्लावर्स को देख सकते हैं, उनकी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो पेंटाक्रोमेटिक विजन जो है, जहां पर आप देखेंगे कि कैपेसिटी है फॉर कैप्चरिंग, ट्रांसमिटिंग, प्रोसेसिंग एंड परसीविंग 5 इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कलर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप के फोटो पिगमेंट्स हैं जो कि उसी कलर को कैप्चर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और परसीव कर सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी विजुअल सिस्टम के थ्रू। ऑर्गेनिज्म विद पेंटाक्रोमेसी आर टर्म्ड एज पेंटाक्रोमेट्स। पेपिलियो बटरफ्लाइज का एग्जांपल है जिसके अंदर 5 और मोर काइंड ऑफ कलर रिसेप्टर जो है रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते। तो हमने देखा कि जो कलर विजन है वो बाइक्रोमेटिक, ट्राइक्रोमेटिक, टेट्राक्रोमेटिक,
पेंटाक्रोमेटिक हो सकता है। डिपेंड करता है कि वहां पर कितने तरह के कोन सेल हैं, पिगमेंटेड सेल हैं या फोटोरिसेप्टर सेल हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं कलर्स को रिस्पॉन्स करने। सेकंड जो प्रॉपर्टी इनके अंदर देखने को मिलती है कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज फ्लिकर इफेक्ट। कंपाउंड आई के अंदर जो है एक्सीलेंट जो एक हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कि वो मोशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टैटिक चीजें तो है ही है, लेकिन मोशन में जो चीजें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको बहुत इजीली वो डिटेक्ट कर सकते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपने आई से कुछ फील्ड को देख रहे हैं, जो भी विजुअल फील्ड है, उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट मूवेबल हैं, ओमिटिडिया जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को टर्न ऑन टर्न ऑफ कर लेता है। एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं फ्लिकर इफेक्ट। और ये इंसेक्ट जो हैं रिस्पॉन्ड करते हैं फार बेटर टू मूविंग ऑब्जेक्ट देन स्टेशनरी वन। कि आप देखेंगे जैसे हमने बताया कि फ्लिकर इफेक्ट के कारण वो जो मोशन की चीजें हैं उनको इजीली देख सकते हैं। तो ओमिटिडिया जो होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, ओमिटिडिया जो है टर्न ऑन टर्न ऑफ का मतलब वहां पे जो पिगमेंटेड सेल्स होते हैं उनमें चेंज आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो मूवमेंट को परसीव कर सकते हैं। हनी बीज के अंदर क्या है कि आपने देखा होगा, हनी बीज जो है जो वाइंड ब्लो करती है, फ्लावर हिलते हैं हवा चलने पर, उनको इजीली जो है विजिट करते हैं फ्रीक्वेंटली देन द स्टिल फ्लावर। मतलब जो रुके हुए स्टैंडिंग फॉर्म में जो फ्लावर हैं उनके ऊपर कम जाते हैं, जो हवा से हिल रहे हैं उन फ्लावर्स के ऊपर वो ज्यादा जाते हैं। तो ये एक पिक्चर है जिसमें दिखाया गया कि कैसे ह्यूमन आई जो है कैसी पिक्चर देखती है और जो इंसेक्ट की आई है वो किस तरह की पिक्चर जो है मोजाइक पिक्चर जिसको बोलते हैं वो देख पाते हैं। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे विजन में वो है रिजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी। आर्थ्रोपोडास जो हैं वो डिम लाइट के अंदर, हमने जब स्टडी की थी डिफरेंट टाइप ऑफ आईज में, तब हमने बताया था कंपाउंड आईज जो हैं वो एपोजिशन आई, सुपरपोजिशन आई, कि वो डिम लाइट में काम कर रहे हैं या वो जो है ब्राइट लाइट में काम कर रहे हैं। तो आर्थ्रोपोडा में क्या होते हैं कि डिम लाइट में, जो डिम लाइट में एक्टिव हैं, उनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो ओमिटिडिया के जो पिगमेंटेड सेल हैं उसके लोअर एंड पे कंसंट्रेट कर देते हैं। कि मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, पिगमेंट सेल जो है यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, लेकिन कहता है जो डिम लाइट के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डिम लाइट में एक्टिव होते हैं या नक्टर्नल जो इंसेक्ट्स हैं, उनमें क्या होता है, ये पिगमेंट जो स्क्रीनिंग पिगमेंट हैं ये लोअर एंड पर कंसंट्रेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और ये जो शिफ्ट होता है ये क्या करता है, लाइट जो ओमिटिडिया के अंदर एंटर करती है उस एंगल को चेंज कर देता है, ठीक है। और अब लाइट जो है वो एक ओमिटिडिया की बजाय उसके जो नेबर में एडजेसेंट में ओमिटिडिया है उनके पास भी पहुंच जाती है और उनको भी स्टिमुलेट कर देती है। हमने क्या था, ओमिटिडिया जो है एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, ठीक है, तो वो दूसरे ओमिटिडिया से बीच में जो है पिगमेंटेड सेल होते हैं जो उनको बैरियर का काम करते हैं। लेकिन डिम लाइट में क्या होते हैं, ये पिगमेंट जो है कंसंट्रेट हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं और एंड पे लोअर एंड पर कंसंट्रेट कर जाते हैं, जिसके कारण जो लाइट है अपर एंड से दूसरे ओमिटिडिया के अंदर जो है वो एंटर कर जाती है, क्योंकि बीच का जो गैप है वो दिखाई नहीं देता, उनके ओमिटिडिया के बीच में जो आइसोलेशन है वो नहीं हो पाता।
ये स्टिमुलेशन हो जाती है अदर ओमिटीडिया के कारण, जिसके कारण जो बहुत सारे ओमिटीडिया जो है एक सिंगल एरिया यानी कि पूरी फील्ड का कुछ एरिया जो है वो देखते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और इमेज जो है वो कर्सर बन जाती है एकदम। आप कहीं स्टेबल इमेज जो है वो नहीं बनती। अब ये जो शिफ्ट है पिगमेंट के अंदर, ये मोर सेंसिटिव टू लाइट होता है देन इट इज इन डे टाइम। अगर हम डे टाइम में देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ लाइट, डिम लाइट के अंदर जो है ये शिफ्टिंग होती है और जिसके कारण मोर एमिटीडिया जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं गिवन एरिया ऑफ लाइट को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक कैमरा है, कैमरे में आप देखते हैं, आप कोई भी पिक्चर लेते हैं तो इस तरह की पिक्चर बनती है इन्वर्टेड। ठीक है, और आप देखें ए जो है यहाँ पर अपनी इमेज बना रहा है इन्वर्टेड, बी जो है रेटिना के यहाँ पर जो है इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, टोटल इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। एपोजिशन आई के अंदर देखेंगे तो क्या होता है कि ये लाइट रेज गई, ये लेंस से होकर जा रही हैं, ये एक्सोन से होती हुई इस तरह की पिक्चर बनती है। आप देखेंगे ए और ए बना रहा है, बी ओमिटीडिया जो है वो बी पिक्चर बना रहा है। अब यहाँ पर हाई रिजोल्यूशन है, ठीक है, लेकिन सेंसिटिविटी जो है वो लो है। सुपरपोजिशन के अंदर आप देखेंगे ये ए लाइट रेज गई इस ओमिटीडिया के रेबडम से होती हुई, एक्सोन से होती हुई, ये देखेंगे कि एक पिक्चर से जो है आपके पास दो, इसकी कंप्लीट पिक्चर जो है यहाँ पर बनी, एक कंप्लीट पिक्चर यहाँ बनी। अब यहाँ पर लो रिजोल्यूशन है, हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं 2 पॉइंट्स को, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स को सेपरेट किया, यहाँ पर 2 पॉइंट्स को सेपरेट नहीं किया, लेकिन हाई सेंसिटिविटी को ये शो करता है कि पूरे पिक्चर को वो हर एक ओमिटीडिया अपनी एक इंडिपेंडेंट इमेज जो है वो बनाकर दे रहा है। न्यूरल सुपरपोजिशन के अंदर आप देखेंगे ए और बी जो है यहाँ पर हाई रिजोल्यूशन है, एग्जैक्टली ए ओमिटीडिया जो है ए पिक्चर बना रहा है इस विजुअलिज्म की, बी ओमिटीडिया बी पिक्चर को बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक हाई रिजोल्यूशन और हाई सेंसिटिविटी जो है वो देखने को मिलती है इन न्यूरल सुपरपोजिशन के अंदर। ये जो है आर्थ्रोपोडा के अंदर देखा गया है। फिर आता है मोजाइक विजन, हमने अभी पढ़ा मोजाइक विजन जो है, कंपाउंड आई जो है वो इनकेपेबल है डिस्टेंट विजन में एंड शार्प विजन के अंदर, मतलब कि एग्जैक्टली जो शार्प इमेज बननी चाहिए वो इमेज नहीं बनती। ठीक है, और बट लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है वो मोशन को, हमने बताया मोशन को बहुत इजीली वो डिटेक्ट कर लेते हैं और 360 के एंगल का व्यू जो है वो बनाते हैं। हम जो है हम सामने का एंगल देख सकते हैं या हम अपनी नेक को लेफ्ट राइट घुमाते हैं ताकि हम लेफ्ट राइट का सेक्शन देख सकें, लेकिन आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो है वो मोशन जो है बहुत इजीली डिटेक्ट करते हैं वो, और 360 के एंगल पर जो है वो फील्ड को विजिट कर पाते हैं। ईच ओमिटीडिया जो है वो कैपेबल है प्रोड्यूसिंग एन इंडिपेंडेंट इमेज ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी विजुअल एरिया है उस विजुअल एरिया का एक छोटे से पार्ट की इमेज जो है हर एक ओमिटीडिया अपनी इंडिपेंडेंट बनाता है। यानी कि एक ओमिटीडिया ने एक पॉइंट की इमेज बनाई, दूसरे ओमिटीडिया ने सेकंड पॉइंट की बनाई, और ये सारे, ऐसा नहीं होता कि एक ओमिटीडिया एक पूरी पिक्चर बना रहा है, ऐसा नहीं है। एक ओमिटीडिया जो है पॉइंट, एक स्पॉट की पिक्चर बनाता है, और ये सारी छोटी छोटी इमेजेस, छोटे छोटे स्पॉट्स जब ब्रेन इनको कंबाइन करता है तो एक कंप्लीट इमेज बन जाती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और ये स्मॉल डॉट और मोजाइक ऑफ डॉट्स जो है कहलाता है, और इसको बोलते हैं मोजाइक विजन।
मैकेनिज्म ऑफ विजन। अब हम कंपाउंड आई वर्क कैसे करती है, हमने स्ट्रक्चर देखा, उसमें हमने देखा उसके अंदर जो है लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट विजुअल यूनिट्स होती हैं जिनको ओमिटिडिया बोलते हैं, और ये ओमिटिडिया जो है ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। एक ओमिटिडिया के अंदर आपने देखा था जो आउटर रीजन था, डायप्टेरिकल रीजन था, जो कि रिसीव करता है लाइट को और फोकस करता है। इनर जो सेंसरी रीजन था जो कि परसीव करता है लाइट को और इंपल्स सेंड करता है ब्रेन के ऊपर, और ब्रेन जो है उस इंपल्स को एनालाइज करके और इमेज जो है बनाकर दे देता है। फोटोकेमिस्ट्री जहां तक केमिकली हम देखते हैं विजन में, तो कहते हैं जो फोटोन्स होते हैं, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो नर्व सिग्नल्स गए, नर्व डाटा जो गया, लाइट डाटा जो है रेबडम पर जाता है बाय द रेटिनल सेल। रेटिनल सेल रेबडम के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं जो कि रेबडम सिक्रीट करते हैं। रेटिनल सेल जो होते हैं ये कनेक्ट होते हैं ऑप्सिन के साथ और बना देते हैं रोडोप्सिन। जैसे ही फोटोन को ये एब्जॉर्ब करते हैं, रेटिनल सेल जो है चेंज हो जाते हैं बेंट फॉर्म से स्ट्रेट फॉर्म में, और रेटिनल जैसे ही चेंज होते हैं फॉर्म में, ये रोडोप्सिन जो है सेपरेट आउट हो जाते हैं एंड द ऑप्सिन जो है ट्रिगर कर देता है नर्व सेल को, और नर्व सेल जो है ब्रेन के ऊपर सिग्नल जो है वो सेंड कर देते हैं। तो इस तरह की हम कह सकते हैं कि फोटोन रेबडोम के द्वारा जो है थ्रू रेटिनल सेल से ऑप्सिन के साथ कनेक्ट होते हैं, ऑप्सिन रोडोप्सिन बना देती है, और रोडोप्सिन जो है वो रेटिनल सेल जैसे ही फोटोन की एब्जॉर्प्शन होता है, जो रेटिनल सेल हैं जो कि बेंडिंग फॉर्म में प्रेजेंट थे वो स्ट्रेट हो जाते हैं, और जैसे ही फॉर्म में चेंज होता है ये रोडोप्सिन अगेन जो है वो सेपरेट हो जाता है और ऑप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्सिन जो है नर्व सेल को ट्रिगर कर देता है और ये नर्व सेल ब्रेन को सिग्नल सेंड कर देते हैं। अब जब कंपाउंड आई इमेज बनाती है तो दो तरह की इमेज बनती है, पोजीशन इमेज, सुपरपोजिशन इमेज। जैसे कि आई डिफरेंट टाइप, जैसी इमेज बनती है उसी के हिसाब से हम उसको आई का नाम दे देते हैं। ब्राइट लाइट में रहने वाले एनिमल या ब्राइट लाइट के ऊपर जो है एपोजिशन इमेज बनती है। पिगमेंटेड सेल जो होते हैं डायोप्टेरिकल रीजन के अंदर, जो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ओमिटिडिया का, जहां पर आइरिस सेल प्रेजेंट होते हैं, ये और सेंसरी रीजन के जो हमारे पिगमेंटेड सेल हैं जो कि रेटिनल सेल्स हैं, ये कहते हैं स्प्रेड हो जाती है, और स्प्रेडिंग होने से जो ओमिटिडिया है वो एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये एपोजिशन आई का स्ट्रक्चर है, ये कॉर्निया है, इसके अंदर नीचे कॉर्नियोजन सेल है, फिर ये क्रिस्टेलाइन कोन होता है, क्रिस्टेलाइन कोन के चारों तरफ जो है ये पिगमेंटेड सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पिगमेंटेड सेल हैं ये क्या कर रहे हैं, स्प्रेड हो गए, जिसके कारण ये ओमिटिडिया एक दूसरे से सेपरेट आउट हो गया, इनके बीच में जो है सेपरेशन हो गया। अब जो एंगल ऑफ विजन है ओमिटिडिया का, क्योंकि ये क्या हुए सेपरेट आउट हो गए, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एंगल पर जो लाइट रेज आती हैं वो डायरेक्टली जो है एंटर कर जाती हैं ओमिटिडिया के अंदर। ओमिटिडिया से लाइट रेज जो है एन एंगल पर जो है, अगर ये बिल्कुल जो डायरेक्ट जा रही है, आप देखेंगे ये वाली ये डायरेक्ट जा रही है और ये रेबडम के ऊपर जो है जा रही है, और रेबडम से एक्सॉन के थ्रू जो है ब्रेन को मैसेज चला जाता है। लेकिन कुछ रेज जो स्लाइट एंगल पर हैं, ये वाली है राइट एंगल पर है, लेफ्ट एंगल पर है,
वो जो है इन पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि गैप आ गया यहाँ पर, ये पिगमेंटेड सेल एक्सपेंड कर गए हैं, जिसके कारण अब ये रेज जो है इनको क्रॉस नहीं कर पा रही। ठीक है, अब क्रॉस नहीं करेगी तो क्या होगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अब जो इमेज बनेगी वो क्या होगा, हर एक ओमिटीडिया से जो बिल्कुल रेबडम के टिप पर जो रेज आ रही हैं उनसे एक स्मॉल इमेज बन जाती है, और ये डॉट फॉर्म में होती है, और ये सारी आपस में मिलकर जो है हर एक ओमिटीडिया जो है एक एक डॉट पूरी फील्ड की एक एक स्पॉट पिक्चर जो है वो तैयार करता है। इस तरह की जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं एपोजिशन इमेज। अब एक ओमिटीडियम जो है पूरी टोटल फील्ड का एक छोटा सा पोर्शन जो है वो लेता है, और ब्रेन जो है इन छोटी छोटी इमेजेस को ग्रुप कर देता है और एक सिंगल इमेज तैयार कर देता है। यहाँ पर ईच डॉट जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल क्लियरली सेपरेट आउट हो जाती है, और जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं मोजाइक और एपोजिशन इमेज होती है। अब इमेज की जो शार्पनेस है, क्लैरिटी है, वो डिपेंड करती है कि कितने ओमिटीडिया प्रेजेंट है और उनके बीच में कितना आइसोलेशन है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ ओमिटीडिया होंगे, जितनी ज्यादा उनके बीच में आइसोलेशन होगी, उतनी ज्यादा इमेज जो है वो शार्प और क्लियर दिखाई देगी। सेकेंड टाइप ऑफ इमेज होती है सुपरपोजिशन इमेज। दिस टाइप ऑफ विजन जो है, जो नक्टर्नल आर्थ्रोपोड्स होते हैं या डिम लाइट के अंदर जब देखना रिक्वायर होता है, उस समय इस तरह की इमेज बनती है। यहाँ पर पिगमेंटेड सेल जो है वो श्रिंक कर जाते हैं। अब ये देखेंगे, ये हमारा एपोजिशन इमेज है जिसमें ये पिगमेंटेड सेल जो है एक्सपेंड कर गए और ओमिटीडिया जो है एक दूसरे से सेपरेट आउट हो गए। यहाँ पर जो पिगमेंटेड सेल होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, जिनके कारण आप देखेंगे ओमिटीडिया के बीच का जो डिफरेंस है वो नहीं रहता। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो पिगमेंटेड सेल्स होते हैं ये कंसंट्रेट कर जाते हैं टू द लोअर एंड पर। ठीक है, अब ये पिगमेंटेड सेल था और इसके अंदर ये स्क्रीनिंग पिगमेंट्स थे जो लोअर एंड में कंसंट्रेट कर जाते हैं। अब कहता है कि जो ओमिटीडिया के बीच का, ये ओमिटीडिया है, ये ओमिटीडिया है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो नहीं दिखाई देता। ठीक है, और जो ओब्लिक रेज आ रही हैं, अब ये देखिए स्ट्रेट रेज आ रही हैं, ये ओब्लिक रेज जो है ये भी एक ओमिटीडिया को से दूसरे ओमिटीडिया में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एपोजिशन इमेज है, ये रेज जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। ये देखिए यहाँ से आई थी उसको एब्जॉर्ब हो गई। ये जो स्ट्रेट है ये रेमडम के ऊपर जो है वो डायरेक्टली जा रही है, बाकी सभी इमेजेस जो है वो एब्जॉर्ब होकर ली जाती हैं इन पिगमेंटेड सेल के द्वारा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये सीधी इमेज गई, सेकंड जो ऑब्लिक वे थी वो एक ओमिटीडिया को क्रॉस करके दूसरे ओमिटीडिया के से होती हुई रेबडम के ऊपर गिरी। ऐसे आप बीक में देखेंगे कि ये ऑब्लिक रेज जो है यहाँ से होती हुई फर्स्ट ओमिटीडिया से सेकंड ओमिटीडिया में एंटर करी और फिर जो है रेबडम पर आकर कंसंट्रेट कर गई। इस तरह से डिफरेंट एंगल से जो रेडिएशन होती हैं, जो लाइट होती हैं, वो रेमडम के ऊपर कंसंट्रेट हो जाती हैं आकर, जिसके कारण ओवरलैपिंग हो जाती है। अब हर एक लाइट रेज जो है स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक करके रेबडम के ऊपर आकर जो है जब स्ट्राइक करती हैं तो डिफरेंट एंगल से आती हैं, तो डिफरेंट इमेज जो है यहाँ पर ओवरलैप हो जाती है। डिफरेंट ओमिटीडिया के द्वारा ओवरलैपिंग इमेजेस जो है वो बनती हैं।
और इसको बोलते हैं हम सुपरपोजिशन इमेज, क्योंकि ओवरलैपिंग इमेज जो है वो ब्रेन पे जाकर बनी। अब जब ओवरलैपिंग हो गई, बहुत सारी इमेजेस एक दूसरे के ऊपर जो है वो सुपर इम्पोज हो जाती हैं, तो जो इमेज बनती है वो शार्प नहीं बनती, हैजी बनती है, ठीक है, और ओवरलैपिंग के कारण बनती है। तो यहाँ पर जो है पिक्चर जो है टाइनी डॉट्स की तरह मोजाइक पिक्चर होती है, यहाँ पर जो है हैजी पिक्चर जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस हो जाता है। सुपरपोजिशन आई हमने देखा डिफरेंट टाइप की थी, जो कि इरेक्ट इमेज बना रही थी। एपोजिशन आई जो है वो इन्वर्टेड इमेज जो है वो फॉर्म करती हैं। ये सुपरपोजिशन आई जो है वो 3 टाइप की हो सकती है, बेस की लेंस काम कर रहा है, मिरर काम कर रहे हैं, या लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन से जो है वो इमेज बन रही है। आप यहाँ देखेंगे ये एपोजिशन आई, ठीक है, जिसमें क्या है पिगमेंटेड सेल जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में है और ओमिटिडिया जो है एक दूसरे से सेपरेट आउट हैं। जो रेस डायरेक्टली रेबडम पर पड़ती है वो एक टाइनी इमेज बना देती है टोटल फील्ड की, और सभी ओमिटिडिया से जो टाइनी पिक्चर्स आती हैं उनको जोड़कर एक कंप्लीट पिक्चर बनती है। सुपरपोजिशन में हमने देखा जो पिगमेंट है आप देखेंगे श्रिंक कर जाते हैं, जिसके कारण ओमिटिडिया के बीच का जो डिफरेंस है वो दिखाई नहीं देता और इमेज जो है ओवरलैपिंग टाइप की बनती है। अब हम इनका मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे रिफ्रैक्टिंग सुपरपोजिशन, रिफ्लेक्टिंग सुपरपोजिशन या पैराबोलिक सुपरपोजिशन या न्यूरल सुपरपोजिशन आई वर्क करती है। रिफ्रैक्टिंग सुपरपोजिशन आई में ये हमने जब कंपाउंड आई पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था जो सुपरपोजिशन आई होती है उनके अंदर एक गैप होता है बिटवीन लेंस एंड रेबडम, जो कि क्लियर स्पेस होता है, क्लियर जोन बोल देते हैं उसको, वहां पर कोई साइड वॉल नहीं होती। ईच लेंस टेक लाइट एट एन एंगल ऑफ इट्स एक्सिस। आप देखेंगे यहाँ एक एंगल से लाइट आ रही है और वो जैसे ही लेंस से एंटर करती हैं रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। रिफ्रैक्ट होते ही वो एक एंगल पर रिफ्रैक्ट होकर एक साइड से दूसरी साइड पर पहुंच जाती है। ऐसे ही आप देखेंगे ये यहाँ पर आई और ये रिफ्रैक्ट होकर ऑपोजिट साइड में चलेगी, जिसके कारण इमेज जो है वो हाफ में ही यहाँ पर जो है सेंटर में इमेज फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, वेयर विच इज वेयर द टिप ऑफ रेबडम आर, ठीक है। अब ये इमेज जो बनती है ये मोस्टली नक्टर्नल, आप देखेंगे ये रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट होकर ये जो है यहाँ पर रेटिना के ऊपर जो है अपनी इमेज तैयार कर लेता है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आप देखेंगे पूरे लेंस के ऊपर जो है वो वेरी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से टिल्ट करी और वो सीधी मूव कर गई, यहाँ से टिल्ट करके वो ओब्लिकली मूव करती हैं ऑपोजिट साइड की तरफ। तो कहता है एक सिलेंडर स्ट्रक्चर बनता है जिसमें ग्रेडियंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और वो बेंड जो है होती चली जाती है इनसाइड द आई। अरेंजमेंट ऑफ लेंस जो है सिलेंडर जो है वो 2 इक्विवेलेंट लेंसेज से मिलकर बना होता है। एक स्मॉल इमेज बनती है, ठीक है, जो कि हाफ वे थ्रू द स्ट्रक्चर बनती है, और सेकंड जो है वो क्या करता है लेंस, पहला लेंस जो है वो बेंड करता है और एक हाफ पिक्चर जो है हाफ वे जो पिक्चर बनती है फर्स्ट लेंस के कारण, दूसरा लेंस जो है उस पिक्चर को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल इमेज को इनटू पैरेलल बीम्स में, और ये रेटिना के ऊपर आकर एक कंप्लीट पिक्चर जो है वो बना देता है। अब यहाँ पर ये लेंस की तरह काम कर रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो देखने को मिला। दूसरी तरह की होती है रिफ्लेक्टिंग सुपरपोजिशन आई। यहाँ पर जो क्रस्टेशियंस के श्रिम्प है, प्रॉन है, क्रेफिश है, लॉबस्टर्स हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है।
यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट गैप होता है, यहाँ पर भी होता है, ये ट्रांसपेरेंट गैप है, बट यहाँ पर आप देखेंगे जो ये कॉर्नर है ये एज ए मिरर काम करते हैं. There is series of mirror aligning the surface of the eye at right angle. That could change the, अब देखिए यहाँ पर ये ओमिटिडिया है और इन ओमिटिडिया के अंदर आप देखेंगे जो इंटीरियर सरफेस है वो एक मिरर का काम करता है. जैसे ही लाइट रेज एंटर करी यहाँ पर ये मिरर से टकराई और रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे वहां क्रॉसिंग हो रही थी, यहाँ पर किसी तरह की क्रॉसिंग नहीं होती. लाइट रेज सीधी आई, इस मिरर जो सरफेस है उससे टकराकर रिफ्लेक्ट हो गई. यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है इनकमिंग लाइट बाय रिफ्लेक्शन. ठीक है, क्योंकि मिरर जो है वो वर्क कर रहा है और फॉर्मेशन ऑफ इरेक्ट सुपरपोजिशन इमेज बनती है. ठीक है, और मैकेनिज्म जो है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सुपरपोजिशन, जिसमें मिरर जो है एज ए प्रिंसिपल स्ट्रक्चर होता है फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट. जो रिफ्रैक्शन सुपरपोजिशन आई थी वहां पर लेंस जो है वो दो लेंस थे, सिलेंड्रिकल लेंस स्ट्रक्चर, जिसमें फर्स्ट लेंस जो है वो ऑपोजिट साइड में करता है और फिर सेकेंड लेंस जो है उनको इन जो है अदर साइड में रिफ्रैक्ट कर देता है, जिसके कारण रेटिना के ऊपर एक सुपर इम्पोज इमेज जो है वो बनती है. तो रिफ्रैक्टिंग सुपरपोजिशन आई में लेंस के कारण बनती है और जो रिफ्लेक्टिंग सुपरइम्पोजिशन आई है उसके अंदर रिफ्लेक्शन के कारण जो है वो इमेज बनती है. पैराबोला सुपरपोजिशन आई के अंदर बोथ लेंस और मिरर का जो मैकेनिज्म है वो विजन को अचीव करने में अप्लाई होता है. लेंस जो है फोकस करता है एंड इमेज नियर द टॉप ऑफ क्लियर जोन. अब देखते हैं ये ओमिटिडिया है, यहाँ पर ये एक्सोन है, ये डेंड्रम्स है, ये न्यूरल का है. आपको मैं अभी पैराबोला का भी दिखाऊंगी पिक्चर. उसमें क्या होता है जो क्लियर जोन होते हैं उसके टिप के ऊपर बिल्कुल सिमिलरली जैसे कि एपोजिशन आई के अंदर होता है. ठीक है, लेंस फोकस करता है एक इमेज को, लेकिन जो ऑब्लिक रेज होती हैं, अब आप ध्यान रखना, ऑब्लिक रेज जो होती हैं एपोजिशन आई के अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाती है, लेकिन सुपरपोजिशन पैराबोलिक सुपरपोजिशन आई के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं होती. वो सरफेस जो है एक मिरर का काम करता है और वो जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. ठीक है, अब पैराबोलिक मिरर जो है अनफोकस करता है. जो लेंस था उसने लाइट को फोकस किया और क्लियर जोन के टिप पर जो है इमेज बनाई. जो ऑब्लिक रेज आती हैं वो पैराबोलिक जो मिरर सरफेस के कारण अनफोकस हो जाती हैं और उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं बैक अक्रॉस द एक्सिस ऑफ स्ट्रक्चर. पूरे को फिर से एक्सिस पर आकर जो है वो टर्न कर देता है और प्रोड्यूसिंग एन इमर्जिंग रे पाथ सिमिलर टू दैट ऑफ रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग सुपरपोजिशन आई, जिसके कारण इमेज जो है वो सुपर इम्पोज्ड हो जाती है. ये एक न्यूरल सुपर इम्पोजिशन है जिसमें आप देखेंगे एपोजिशन के अंदर ये रेब्डोमर्स हैं, मियर्स हैं. हर एक ओमिटिडिया के अपने अपने रेब्डोमियर्स हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या है शिफ्टिंग हो गई, ये न्यूरल सुपर इम्पोजिशन है. अब आप इनको एक कलर से देखेंगे कि कोई भी रेज जो है ये फेसेट्स हैं. यहाँ पर आप देखेंगे ये सिंगल कलर का है, ये सिंगल कलर, यहाँ मल्टी कलर के रेब्डोमर्स मियर्स जो है वो देखने को मिलते हैं. शिफ्टिंग हो गई है. ठीक है, और जिसके कारण इमेज जो है वो
सुपरपोजिशन हो जाती है, एपोजिशन के अंदर वो मोजाइक इमेज जो है वो बन रही थी। 3 टाइप ऑफ जो सुपर इम्पोजिशन आई वो एक अडेप्टेशन है, एक मैकेनिज्म है जिसमें कैसे जो है एपोजिशन की तरफ जो है वो कन्वर्ट होती है। अब देखिए पहला क्या है, आपने देखा कि जो लाइट पिगमेंट होते हैं वो श्रिंक कर एक्सपेंड होते हैं एपोजिशन में, सुपरपोजिशन में वो श्रिंक कर जाते हैं और धीरे धीरे जो है वो श्रिंक करने से जो इमेज है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इन जो एक्सपेंडेड फॉर्म में थे वो उन जो ऑब्लिक रेज आ रही थी उनको एब्जॉर्ब कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो पिगमेंट श्रिंक कर गए वो क्या हुई, जो रेज हैं वो क्रॉस कर जाती हैं एक ओमेटिडिया से दूसरे ओमेटिडिया में। ठीक है, और ये पिगमेंट प्रोग्रेसिवली इनवर्ड माइग्रेट होते हैं जिसके कारण मोर एंड मोर इमेज फॉर्मिंग बीम जो है वो सेंट्रल ऑप्टिकल एलिमेंट तक रेबडम तक जो है वो पहुंचती है, जिसके कारण सुपर इम्पोज्ड जो पिक्चर जो है वो बनती है। तो ये एक इफेक्टिवली कन्वर्ट द सुपरपोजिशन आई इनटू एपोजिशन आई, जब पिगमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, उनकी माइग्रेशन की जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो सुपरपोजिशन आई जो है वो एपोजिशन आई के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म था जिसको आप सिंपली समझ सकते हैं, एपोजिशन इमेज और सुपरपोजिशन इमेज। रिफ्लेक्टिंग जो एपोजिशन इमेज है उसमें पिगमेंट जो है वो एक्सपेंड कर जाते हैं, ओमेटिडिया जो है एक दूसरे से आइसोलेट हो जाते हैं, जिसके कारण जो ऑब्लिक रेज जो होती हैं वो ओमेटिडिया को वो क्रॉस नहीं कर पाती, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, और वो रेबडम तक जो है वो नहीं पहुंच पाती और एक टाइनी इमेज जो है बनती है। एक ओमेटिडिया एक टाइनी इमेज बनाता है और ये टाइनी इमेज कंबाइन कर ब्रेन जो है इनको एक कंप्लीट इमेज में कन्वर्ट कर देता है। सुपरपोजिशन में श्रिंक कर जाते हैं पिगमेंट, जिसके कारण लाइट रेज जो ऑब्लिक रेज होती हैं वो क्रॉस कर जाती हैं एक ओमेटिडिया से दूसरी ओमेटिडिया और फिर वो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होकर रेबडम के ऊपर जो है वो आती है और वहां से जो है जो इमेज है वो ओवरलैपिंग इमेजेस बन जाए। एक ओमेटिडिया ओवरलैपिंग इमेज बनाता है और बहुत सारी ओवरलैपिंग जो इमेज बनेंगी वो हैजी होगी, क्लियर नहीं होगी, शार्प नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक जर्नल सा प्रिंसिपल था कि आर्थ्रोपोडा जो है उनके अंदर कंपाउंड आई प्रेजेंट है, कंपाउंड आई के अंदर कलर विजन है, वो कलर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की। सेकंड हमने बताया उनके अंदर जो है फ्लिपर मोशन को वो बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो उनकी सेंसिटिविटी थी, जो उनकी रिजोल्यूशन थी वो भी चेंज होती है एपोजिशन आई में, सुपरपोजिशन आई में, न्यूरल जो सुपरपोजिशन आई के अंदर। तो और उनके अंदर जो है हमने देखा किस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ कलर विजन जो है वो देखने को मिलते हैं। जो ट्रू फ्लाइज होती हैं उनके अंदर न्यूरल सुपरपोजिशन मैकेनिज्म होता है, जिसमें इंडिविजुअल ओमेटिडिया जो है वो रिजॉल्व करता है एक वेरी रिजोल्यूशन इमेज को। जो इमेज होती है बहुत ज्यादा रिजोल्यूशन होती है, क्लियर होती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और ये जो इमेज होती है जो वो कैप्चर करते हैं इनको मोर लाइट रिक्वायर्ड होती है, जिसके कारण फ्लाई जो है डिम लाइट की कंडीशन में भी अपने चीजों को आसपास देख सकती हैं। स्पेशली जो जब है एक तरह से हम कह सकते हैं डॉन और डस्क टाइमिंग होते हैं, विदाउट सच अडेप्टेशन फ्लाइज जो है वो
नहीं देख पाती, उनको कोई एडवांटेजेस जो है कंपाउंड आई का नहीं मिलता। तो न्यूरल सुपरपोजिशन इमेज जो मैकेनिज्म जो है वो उनको डिम लाइट में देखने को में हेल्प करता है। तो ये था हमारा आर्थ्रोपोडा विजन इन आर्थ्रोपोडा। Thank you.